हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं झारखंड के कच्छपाल के बारे में। अभी न्यू वैकेंसी आया हुआ है कच्छपाल का। बहुत दिन से भी इंतज़ार कर रहे थे और पहले भी हम इंफॉर्मेशन दिए हुए थे कि कच्छपाल का वैकेंसी आने वाला है। तो कच्छपाल का वैकेंसी आया हुआ है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है, क्या क्या आपका देखिए 10वां पास पे भी निकला हुआ है, ग्रेजुएशन पास पर भी निकला हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट के सर कि ग्रेजुएशन पास पे निकला होगा, तो ग्रेजुएशन और 10वां पास दोनों पे निकला हुआ है ना। ग्रेजुएशन पास पर भी निकला हुआ है और 10वां पास पर भी निकला हुआ है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो हम आपको बताने वाले हैं, आपको कब से भराएगा है ना, कितना सीट है, टोटल कुछ हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 100 रुपये फॉर्म भरने का लगेगा। जो ST/SC होंगे या फीमेल कैंडिडेट होंगे 50 रुपये लगेगा भरने का फॉर्म। क्लियर। हम यहाँ टोटल सीट बताते हैं। तो देखिए पुरुष का सबसे पहले हम कच्छपाल पुरुष की बात करें, 1634 सीट है ना। 1634 सीट है आपका पुरुष का, है ना। 1634 सीट है आपका पुरुष का टोटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं महिला का। तो महिला का टोटल 64 सीट है। 1600 आपको यहाँ देखिए 1634 सीट है पुरुष का, 10वां पास 1634 सीट है पुरुष का। अब महिला का हम बात करें तो महिला का टोटल 64 सीट है, ठीक है। सीट पद के अनुसार है। इसी में कुछ होम गार्ड का भी मतलब जो है उनका गृहरक्षक के लिए भी है, प्लस में जो भूतपूर्व से सैनिक है उनके लिए भी इसमें रिक्ति का निकाला है, ठीक है। यानी टोटल आपका जो सीट है वो है आपका, यहाँ देखिए ध्यान से, तो 1600 हम बताएं ना, 1634 सीट है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 64 सीट है, यानी मानिए 1700 सीट इधर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कच्छपाल का 11 वैकेंसी, उसमें 19 सीट आपका है पुरुष का और 19 सीट है 16 सीट है फीमेल कैंडिडेट का, यानी आपको टोटल ये हो गया। इसके हम बता रहे हैं कि आपका टोटल वैकेंसी के बारे में हम बात करें, टोटल 1700 के लगभग में वैकेंसी है कच्छपाल का, यानी 1700 सीट है। 1700 सीट कम नहीं होता कच्छपाल का, अच्छा खासा सीट दिया हुआ कच्छपाल का, तैयारी में लग जाइए, है ना। 1700 सीट अच्छा खासा है। रहा बात देखिए इसमें जो रनिंग वगैरह है, तो आगे हाइट के बारे में हम बात करते हैं। जो पुरुष कैंडिडेट है 160 सेंटीमीटर हाइट है ना, 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट है 81। जो ST/SC है उनका 155 सेंटीमीटर और चेस्ट है 79। हम बात करते हैं आगे महिला कैटेगरी का लोग के। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, तो महिला कैटेगरी को सीट है आपका वो मतलब 148 है ना। न्यूनतम जो है ऊंचाई 148 है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं आपका रनिंग के बारे में पुरुष के लिए। तो 1 मील में 1600 मीटर, 1 मील में 1600 मीटर है ना, जो 6 मिनट के लिए है, 6 मिनट के लिए है। अब महिला के लिए हम बात करें जो आपको मतलब 1600 मीटर है 6 मिनट के लिए, और जो महिला हम बात करें 1600 मीटर है 10 मिनट के लिए। तो देखिए महिला का रनिंग तो इजी है, कर जो पुरुष कैंडिडेट है उनको रनिंग पूरा हैवी करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं उम्र सीमा के, कम से कम 18 साल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और उम्र के बहुत सारे कैंडिडेट है कि भाई उम्र पे ये है। तो जो अन्य अभ्यर्थी हैं जिनका 25 साल उम्र दिया गया है, ठीक है, फॉर्म भरने के 25 साल है तभी फॉर्म भर सकते हैं। कर जो होम गार्ड का ना उसमें 30 साल दिया गया है, 30 साल आपका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं होम गार्ड के। बाकी भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 साल और सहायक पुलिस के लिए 35 साल का उम्र सीमा दिया गया है ना, 35 साल का उम्र सीमा दिया गया है, ठीक है। उम्र सीमा दिया गया है 45 साल के लिए, ठीक है, 35 साल के लिए सहायक पुलिस के। तो ये हो गया। बाकी आप जान रहे हैं कि जो जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल कैंडिडेट के आपको जनरल कैंडिडेट है उनका जानते हैं, उनका 1 में छूट नहीं आता है। बाकी जो ST/SC कैंडिडेट है, ST/SC कैंडिडेट, तो ST/SC कैंडिडेट को आपको छूट दिया गया है, आपका 5 साल का छूट देते हैं ST/SC कैंडिडेट के। और जो OBC है उनका 2 साल की उम्र में छूट दिया गया है, 25 से 2 27 साल। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए आपका 28 साल रहेगा, ठीक है, फीमेल जो है उनके लिए, ठीक है। बाकी जो ST/SC हैं उनका 5 साल के छूट दिया जाता है। तो ये आपका एज का हो गया डॉट क्लियर, है ना। ये 10वां पास भर्ती है, ये 10वां पास है। देखिए कच्छपाल 2 का फॉर्म आया हुआ है, एक ग्रेजुएशन लेवल, एक मैट्रिक पास। तो बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल के चलते शांत लगा दिए भाई कि हम लोग के लिए फॉर्म नहीं है। तो ये आप लोग के लिए भी है, 10वां पास जो निकला हुआ है ना। ये वैकेंसी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अब यहाँ ध्यान से देखो, रहा बात है आपका जाति आवासीय जो है अपना बना लेना, ठीक है। जो प्रमाणित मतलब 2019 के बाद बना हुआ रहेगा तो कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2016 के बाद भी बना हुआ रहेगा अनुमंडल से, उपायुक्त से, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं।
बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र का, भी वही है 2019 के बाद बना हुआ रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बात करते हैं, आगे यहाँ ध्यान से देखिए हल्का सिलेबस का। ये सिलेबस में एक हल्का बदलाव आया है, जो सिलेबस पहले भी हम वीडियो में क्लियर बता दिए थे कि सिलेबस में कुछ बदलाव आया है। और सिलेबस में जो बदलाव आया है अब ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले रनिंग होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद मेडिकल होगा आपको, ठीक है ना। आपको आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद लिखित परीक्षा होगा। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ ध्यान से देखना, जो हम आगे बात कर रहे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, है ना। और फ्रेंड आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करो और लिखो कि क्लास करना है हमें, ठीक है, क्लास करना है हमें, तो आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। आपका देखिए पेपर 1 में आपका 80 हिंदी रहेगा और 40 अंग्रेजी रहेगा, क्लियर। और देखिए लैंग्वेज पेपर 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जैसे होता था। पहला पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जैसे उत्पाद सिपाही में था। दूसरा पेपर में जो उत्पाद सिपाही में जैसे जो सिलेबस आप रखे हुए थे भाषा संबंधित, वो भाषा रहेगा, है ना, कुछ सेम टू सेम। तीसरा पेपर में बदलाव किया गया, जैसे झारखंड सामान्य ज्ञान 40 की रहेगा, झारखंड संबंधित 50 रहेगा, मैथ 10 रहेगा, सामान्य विज्ञान 20 रहेगा। इस प्रकार के सिलेबस किया गया है। तो झारखंड तो जान रहे, झारखंड ऑल इंडिया तो बहुत बढ़िया से हम पढ़ाते भी हैं, जिसमें आप जोड़ सकते हैं, क्लियर। आगे हम बता रहे हैं, आप यहाँ ध्यान से सुनो, ठीक है। ये रहा आपका पत्र 1 का, हम आपको बता दिए हैं। वो आपका है, आपका और डिटेल में हम बताएंगे सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बताएंगे बहुत लंबा चलाएगा। तो ये फॉर्म आप लोग भरिए, इंतज़ार जो कर रहे हैं रेडी हुई है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड 10वां पास है, ये जो फॉर्म है ये 10वां पास है ना, 10वां पास है, तो कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो चलिए फ्रेंड धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।